मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद। सरकार हमको सुरक्षा दे, दोषियों को सजा दे, दोषियों को सजा दे। डोभाल का इस्तीफा हो, डोभाल का इस्तीफा हो, अमित शाह काम करो। बरेली में समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष स्मिता यादव के नेतृत्व में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। महिला सभा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आदिनाथ चौक पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। जिला अध्यक्ष स्मिता यादव ने कहा कि हमें इस आतंकवादी हमले से गहरा दुख पहुंचा है। पहलगाम की घटना क्षमा योग्य नहीं है। आतंकियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। आतंकियों की कायरतापूर्ण घटना की जितना भी निंदा की जाए कम है, लेकिन यह हमला सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का एक बड़ा फेलियर है। अमित शाह और अजीत डोवल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो देश को सुरक्षित रखने में असफल हुए हैं। इस मौके पर पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने भी दुख व्यक्त किया और आतंकवादी हमले के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस मौके पर पूर्व में सुप्रिया एरन, शशि चंद्रा, ममता सागर, राजेश्वरी यादव, उषा यादव, पल्लवी सक्सेना, टीना अरोड़ा आदि शामिल हुए। बहुत शोक, बहुत दुख में है, बहुत आतंकित है, बहुत निराश लोग यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। महिलाएं, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है पहलगाम में, 27 पर्यटकों को इस तरह से भून दिया गया और सरकार देखती रही। उनकी सुरक्षा एजेंसियों को हवा भी नहीं लगी, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। तो जो ये हादसा हुआ है, ना सिर्फ 27 लोग मारे गए, बल्कि जो रह गए हम लोग इतने आतंकित हैं, इतने निराश और दुखी हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद हमें थी, जैसे वादे किए जा रहे थे कि कश्मीर में स्वर्ग फिर से है और अब सब नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। जो इतना बड़ा धक्का हम लोगों को लगा है, उसका हम बयान नहीं कर सकते। आज हम इसीलिए उन 27 लोगों को श्रद्धांजलि देने, उनके परिवारों के साथ सांत्वना अपनी व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। बताया जा रहा है भारी सुरक्षा में भारी चूक हुई। भारी चूक है। यही सबसे बड़ी निराशा की बात है कि वो सरकार जो क्लेम करती है कि बहुत मजबूत सरकार है, बहुत ही विश्व में उसने अपना डंका बजा रखा है, आज क्या हुआ अपने ही देश में, अपने ही हमारा जो मुकुट है कश्मीर, वहां पर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है। ये क्या है, क्या इशारा है? ये कहते हैं ना, जब आतंकवाद मुंह उठाता है तो कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे होते हैं। तो ये क्या बिहार के चुनाव को देखते हुए हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारे मन में एक आम जनता की तरह बहुत से सवाल हैं और हम उनका बोलते हैं कि धर्म पूछ के मारे गए, धर्म को लेके ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। ये बहुत बड़ा गलत तरीके से उसको अपने पक्ष में ले जाने के लिए सब प्रोपेगेंडा। मैं नहीं मान रही हूँ, उसका कोई प्रूफ नहीं है तो उन्होंने धर्म पूछा होगा, लेकिन यहाँ धर्म और उसकी बात ही नहीं है। यहाँ इंसान मरे गए हैं, उस सब इंसान से, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों। हमें बहुत दुख है और हमारी सरकार, हमारे अखिलेश जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हम सब साथ में हैं इस भाजपा सरकार के, कि वो हमें सुरक्षा को मजबूत करें और देश को इस तरह से आतंकियों के हाथ में न जाने दें। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि अगर कुछ भी उन्हें इससे धक्का लगा है, सरकार को कुछ उनके कान नाक खड़े हुए हैं, तो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके पर ध्यान दें। और ये बातें फर्जी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे फला, वो बात करें जो हो सकती है। पानी वानी बंद नहीं होगा, हम सब जानते हैं। सुरक्षा में कैसे चूक हुई उसका पता लगाएं और आगे ऐसी घटना ना हो। हम देशवासियों को ये पक्की तौर पर बताएं। आज कैंडल मार्च तो हमने निकाला है। हमने नम आंखों से उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जो अब इस दुनिया में नहीं है और जो अपने कुछ अच्छे पल बिताने के लिए वहाँ घूमने गए हुए थे। और हम देशवासियों को ये झूठी आस दी जाती है कि आइए यहाँ पे रहिए आप, और लोग जाते हैं। इतने इतने महीनों पहले उन्होंने जो है अपना रिजर्वेशन करा के रखा हुआ होगा और वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि उनको देख सकता कि वहाँ पे क्या हुआ था। और हमें सिर्फ अफवाहों में ही रखा जाता है, क्योंकि हम आम जनता है, हर व्यक्ति तो वहाँ पे नहीं पहुँचा है। क्योंकि वहाँ जो सरकार है, लोग उस पर ब्लेम लगा रहे हैं, बट वहाँ की अब की जो सरकार है, यहाँ की सारे नियम उनके वहाँ पे थे। वो देख रहे हैं कि वहाँ पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, और वो कुछ भी नहीं देखी गई। और ये चूक जानबूझ के हुई है या कैसे हुई है, यही सवाल हम मतलब पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आम जनता हैं।
कल को हम लोग आगे भी कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो सरकार हमें कब तक ये आश्वासन देगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में हम लोग ने चाहे कितने मुद्दे इनके अगेंस्ट उठाए हो, मगर टेररिज्म हम खत्म करना चाहते हैं। जो ये सरकार आई थी तब उन्होंने बोला था कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, और इसी मुद्दों पे लेकर सरकार यहाँ पे आई थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे अखिलेश भैया चाहे और भी पार्टी के लोग हों, सब इनके साथ हैं। वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो भी कड़ा कदम उठाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति के हो, हमें उससे मतलब नहीं है। टेररिज्म होता है और आम जनता इसमें पिसती है। तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी और जो भी हैं सरकार में, कृपया करके इस पे ध्यान दें। खाली उनकी अपनी सुरक्षा पे ध्यान ना देते हुए आम जनता पे भी ध्यान दें। सुरक्षा के इंतजाम पर तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सुरक्षा के इंतजाम अगर मतलब हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए उनका फोटो लिया जा सकता है, इतनी बड़ी सुरक्षा है, उनका सब कुछ है। और आम जनता के लिए क्या है ये, उन्होंने मतलब कश्मीर जैसे उसने लोग मिनी स्विट्जरलैंड बोलकर वहां पे बुलाया गया, लोग शादी सब विधवा हो गई, किसी की बेटा चला गया, मतलब उनका मतलब ये परिवार वाले लोग हैं नहीं। तो इनको क्या लगता नहीं है कि हम मतलब आम जनता कैसे जिएगी, कैसे क्या करेगी। जिसका बेटा गया है उससे पूछिए जो है। सरकार का एक मैसेज है हिंदू देखिए ये मैसेज कुछ नहीं है। अगर धर्म पे उन्होंने बात की है तो धर्म की शुरुआत किसने करी थी? उन्होंने जब कुंभ का मेला लगा था, देख देख के दुकानें हटाई गई थी, शुरुआत उन्होंने की है, लोगों को आगा उन्होंने किया है, आइए आइए हमें मारिए आके। तो ये कहीं ना कहीं तो चूक हुई है ना सरकार से। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस चूक को आगे भी बरकरार रखेंगे, ये कि कुछ हम लोगों को आश्वासन केवल आश्वासन में ही रखेंगे, अफवाहों में ही रखेंगे, क्या करना चाहेंगे। अब वो तो जवाब सरकार देगी ना। आप लोग हमारी आवाज है, आप उन तक पहुंचाइए और उनसे पूछिए। खाली और मुद्दे हटाने के चक्कर में इतना बड़ा मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है। महिला तो आगे क्या करेगी? महिला सभा तो जो कर रही है, देखिए हमारे अखिलेश भैया साथ में है, पूरा समाजवादी साथ में है उनके। वो जो भी कड़े कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं। मेरा नाम राजेश्वरी यादव है। बताइए। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, हम सारी महिलाएं यहाँ पर आई दुख व्यक्त कर रही हैं कि कश्मीर में जो घटना घटी है, हमारी बहू है, हमारी बेटियां नई नई शादी होके गई थी घूमने के लिए टेररिस्ट खत्म करने को। आतंकवादी ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है। आतंकवादी किसी भी जाति का हो सकता है। आतंकवादी आतंकवादी है, वो एक बुराई है, उसको खत्म करना है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे हमारे देश का हो, उसको खत्म करना है। और हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, केंद्र सरकार से, और जो भी रक्षा मंत्री वगैरह हैं, जो भी बड़े पदों में बैठे हैं, उनसे निवेदन यही है कि हमारे देश को सुरक्षित रखें। ये नई नई उम्र की बहू बेटियों को, 2 दिन की शादी वालों को ना विधवा होने दें प्लीज। छोटे छोटे बच्चों को अनाथ ना होने दें। यही हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी महिला सभा आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये जो हुआ है हादसा, ये बहुत ही बुरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार से मेरा सवाल है कि भाई ये जो हादसा हुआ है आतंकवाद, ये क्यों हुआ है? किसी का बहन चला गया, किसी की भाई चला गया, तो किसी का पति चला गया। आप सरकार हमें क्या सुरक्षा दे रही है ये बताइए? जब बॉर्डर पर फौजी सुरक्षा नहीं है, जो हम सबकी सुरक्षा करते हैं, कल को आतंकवादी कहीं पर भी किसी भी शहर में किसी घर में घुस जाएंगे तो क्या सुरक्षा देगी? हम सरकार से सुरक्षा की गुहार करते हैं कि आप हमें देश को क्या सुरक्षा दे रहे हैं? ये सुरक्षा है आपकी? ये बताइए। अभी कुछ ही समय पहले किसी की शादी हुई होगी और तुरंत ही जो है वो उसको जो है हटा